भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपके लिए बहुत साधन जीवन में, भजन जीवन में, और जो साधन जीवन नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल भगवान से विमुख हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसकी आज हम चर्चा, भगवत चर्चा भगवान भोलेनाथ की कृपा से करेंगे। बहुत अहम जानकारी है और जीवन का सबसे बड़ा ये अंग है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रायः जीवन में सबके कष्ट क्यों आते हैं, इतने क्लेश क्यों होते हैं, हर आदमी दुखों से क्यों घिरा हुआ होता है। अगर धन संपत्ति को लेकर किसी के दुख नहीं है तो उसको और दुख हैं, तमाम तरीके के दुख हैं। उसे कोई शारीरिक रोग है, कोई मानसिक रोग है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, या परिवार में संतान नहीं है। ये धनी लोगों के बहुत सी और भी समस्याएं हैं, पारिवारिक क्लेश है, परिवार में आपस में बनती नहीं है, या जो जिनका शरीर स्वस्थ है, परिवार ठीक है, उनके आगे धन की समस्या बहुत बड़ी है। जिनके पास दोनों चीज़ें वो लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी में पड़े। जो संपन्न हैं, पैसे में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा मुकदमे इसमें वो तंग रहते हैं। और भी नाना प्रकार की समस्याएं, बहुत सी समस्याएं, जीवन क्लेशों से भरा रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी काम करते हैं वो असफल हो जाते हैं। कुछ भी वो करें उसमें उनको सफलता नहीं मिलती, वो निराश हो जाते हैं। बहुत से लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो जो भी सोचते हैं वो होता नहीं है, या जो भी कार्य करते हैं उत्साह से भरकर कोई कार्य आरंभ किया, उसमें उनको सफलता ही हाथ लगती है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी असफल रहते हैं। कोई भी संसारिक कार्य करें उसमें उनको असफलता ही मिलती है, या उनका कार्य रुक जाएगा। सबका कार्य हो जाएगा लेकिन उनका कार्य रुक जाएगा। ऐसी भी बहुत समस्या। देखिए, इनके सबके पीछे दो कारण होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो हमारे पिछले पुराने कर्म, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के। ये बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा, जब आपका जन्म होता है, हमारा आपका जन्म होता है, तो कर्म साथ ही चलते हैं, जन्म के साथ साथ। उन्हीं के हिसाब से ये शरीर मिला है, उन्हीं के हिसाब से आप कोई भी चेष्टा करेंगे, मतलब उसी के हिसाब से आप कर्म करेंगे, पिछले कर्म के हिसाब से। अगर पिछले कर्म का फल आया है किसी दुख का, तो उसी हिसाब से आपका अंतःकरण कार्य करने लगेगा। शरीर नहीं, अंतःकरण। तब वैसा आप करोगे तब वैसा फल। क्योंकि जो प्रारब्ध है, जो हमारे पूर्व कर्म है, वो इस बाहर शरीर को नहीं, वो अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है उसको जकड़ते हैं। क्योंकि वो ही आता जाता है, ये तो शरीर ही छूट गया, वो आता जाता है, उसी में कर्म रहते हैं। तो वो पहले उसी को, मन बुद्धि चित्त आपका वैसा ही बन जाएगा, आप वैसा ही करने लगेंगे। वो उसको पकड़ते हैं बहुत, क्योंकि इसीलिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। प्रारब्ध से कोई जीत नहीं सकता इसीलिए। लेकिन आप कष्टों से जीत सकते हैं, कष्टों से लड़ सकते हैं, आपके कष्ट भी खत्म हो सकते हैं, प्रारब्ध भी आप खत्म कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको साधनाएं करनी होगी, उपासनाएं करनी होगी। साधन भजन करना ये आपके हाथ में है, ये प्रारब्ध में नहीं लिखा होता है, ये आपको करना होता है। क्योंकि अगर ये आपने पहले किया होता तो आप इस मृत्युलोक में नहीं बैठे होते, आप अच्छे लोकों में होते, और नहीं तो आप मुक्त होते, भगवान की सेवा में होते। आप मृत्युलोक में हैं, क्यों? क्योंकि आपके कर्म सुख दुख वाले बने हैं। आपने धर्म भी किया तो अधर्म भी किया है। बात मानिए, गौर से सुनिएगा पूरी बात। तो प्रारब्ध आपका कट जाएगा अगर आप
उपासनाएं करते हैं। आप एक बार आपका नहीं, आपके दुख दूर हुए, आप दोबारा करिए, आप 3 बार करिए, बार बार उपासनाएं करिए, क्योंकि हो सकता है आपके कर्म बड़े हों, वो इतनी जल्दी नहीं कटते हैं। लेकिन यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अगर आप भगवान से विमुखी बने रहे, अगर आप ऐसे ही कर्म करते रहे, तो वो पिछले कर्म और इस जन्म के कर्म फिर आपका और आगे का बिगड़ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना हर बात। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, छोटी सी है बहुत। एक काशी के ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब थे, इतने गरीब थे, अकेले थे, माता पिता थे उनके वृद्ध थे। तो माता पिता बहुत गरीबी में थे, पुत्र हुआ, बड़ा हुआ, वो भी गरीबी में। तो उसकी एक ही इच्छा रहती थी कि माँ बाप को सुख दूँ। उसे गायत्री मंत्र मिला, उसका जनेऊ संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र मिला। उसने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना आरंभ किया कि मैं अपने सब धन की समस्याएं दूर करूंगा, मैं अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। संकल्प लेके उसने अनुष्ठान किया। 22 लाख का एक पुरस्चरण होता है गायत्री का। उसने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, उसने 6 पुरस्चरण किए, लेकिन उसका दुख दूर नहीं हुआ। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। समझिए, आप पूरी कथा सुनते जाइए। माता पिता का स्वर्गवास हो गया। फिर उसने क्या सोचा, उसने जाके सन्यास लिया। ज्यों ही उस ब्राह्मण ने सन्यास लिया, सन्यास भी एक बहुत बड़ा शुभ कर्म होता है, उससे भी बहुत कर्म भस्म हो जाते हैं पिछले प्रारब्ध के। ज्यों ही उसने सन्यास लिया, तुरंत गायत्री देवी प्रकट हो गई। कहा, बेटा जो चाहो वो मांग लो, इस सृष्टि का, परलोक का, या मेरी निज सेवा का। मेरे धाम में चलो, मेरे निज सेवा तुम्हें मिलेगी, जो चाहो सो मांग लो। गायत्री माता प्रकाशित हुई, वो दिव्य स्वरूप, वो दिव्य रूप उनका देखकर वो धन्य हो गया। क्योंकि माँ जो है विलक्षण है, वो अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत माँ की महिमा। उनके चरणों में प्रणाम करके वो बोला कि माता, अभी तक तो मैंने किया, आप नहीं आई, और अब जब आप आई हैं तो मेरे यहाँ मेरे माता पिता तो नहीं है, वो तो बेचारे गरीबी में ही मरे। अब मैं क्या करूं इनका, ऐसा क्यों हुआ कि मुझे अभी तक आपने दर्शन नहीं दिया। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने दिखाया, उसकी आंखें बंद करवाएं, उसे अंतर जगत में उन्हें दिव्य दृष्टि देकर दिखाया कि देखो तुम्हारे पिछले कर्म। उसने देखा बहुत से बड़े पहाड़ ऐसे जल रहे हैं धू धू करके। माता ने बताया कि ये देखो तेरे कर्म इतने बचे थे, ये सन्यास लेते ही भस्म हो गए। जो तूने उपासनाएं की उससे भी तेरे बहुत भस्म हो गए। तेरा ये जीवन नहीं, तेरे आगे के कई जीवन ऐसे ही भयंकर गरीबी और कष्टों से भरे थे, लेकिन तूने इस जन्म में साधना करके सब काट दिए, और आज से तेरे सुखों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आज तेरे सब कर्म भस्म हो गए। अब समझो, जवानी तक उसने अपने सब कर्म पिछले काट दिए, आगे का जीवन उसका सुखमय हो। हालांकि माता पिता उसके नहीं रहे, माता पिता किसी के नहीं रहते, ये शरीर भी नहीं रहता, सब लोग एक दिन बिछड़ते ही हैं। उनके कर्म ने उनको नहीं छोड़ा, वो दुख में ही मरे, ये बात एक अलग हो गई। लेकिन उसका जीवन बहुत आगे सुखमय हो गया। देखो, सबका जीवन अकेले ही होता है, कोई किसी का नहीं होता है। आप करिए, हो सकता है आपके दिव्य भजन से सबका कल्याण हो, क्योंकि प्रणतपाल कुटुंब रघुराई, जो भगवान का भजन करता है, उनकी साधना करता है, प्रणतपाल कुटुंब रघुराई, उसके पूरे परिवार की भगवान रक्षा करते हैं, ठेका ले लेते हैं। आप उपासनाएं करिए, भजन करिए, बिल्कुल डटकर करिए। आप जो बोल रहे हैं वो काटेंगे, एक एक मंत्र का, एक एक नाम का आपको हिसाब दिया जाएगा। जब हम गलत कार्य करते हैं उनका फल मिलता है, तो अच्छे ये दिव्य जो कार्य है, जो दिव्य कर्म है भगवत भजन, इसका क्यों नहीं मिलेगा। बशर्ते बात ये है कि आप लग नहीं पाते। लग क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो पिछले कर्म बैठे रहते हैं, वो वैसा ही आपको सुचाएंगे, आपको लगने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, आपको ज़बरदस्ती करना है। मैं इसीलिए इस प्रकार की वीडियो डालते रहता हूँ कि आप सुने और भजन करें, रोज़ के रोज़ नया उत्साह हो आपके अंदर। नहीं तो अगर मन आपका भजन छोड़ने लगा तो बिल्कुल छूट जाएगा। बिल्कुल ऊपर से चढ़ के जो गिरता है उसे बहुत चोट लगती है, ऊंचाई पर जाके भी भजन छूट जाता है। बात मानिए, ऊंचे चढ़ के भी भजन छूट जाता है, तो गिरता है नीचे तो और चोट लगती है। तो आप ऐसे समझें कि आपको भजन करना है, आपकी सब प्रारब्ध भजन से सब नष्ट हो जाता है। एक यही उपाय है और कोई उपाय नहीं।
साधना ही एकमात्र उपाय है, इसलिए पूरे शास्त्र भरे हैं साधनाओं से। तो आपको भजन करना है, उससे आपके प्रारब्ध कटेंगे। ये जो लोगों का कार्य नहीं बढ़ रहा है वो आप देखना, धीरे धीरे आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा, जीव जीव वो कर्म कटते चले जाएंगे और इधर आपका भजन हो रहा है, पुण्य बढ़ते चले जाएंगे, आपका जीवन परम मंगलमय।